नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो है बेटा वर्कशीट नंबर 52 क्लास 10th मैथमेटिक्स और 23 दिसंबर की है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था टेंजेंट क्या होती है, सीकेंड क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे। टेंजेंट देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप एक रिकॉल अवर द आंसर कुछ पूछ रहा है। ये देखिए पाइथागोरस आपने पिछले फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा। अगर ए बी सी में ए सी और ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी है, अगर आप देख लें ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी सी पर हो गया, ये ए सी परपेंडिकुलर बी सी के हो गया, तो बी सी और ए सी क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा। ए सी परपेंडिकुलर बी सी बेस हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम तो यही होती है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा वर्ड है, कहता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। अगर देखो एक सर्कल ये बना है, इसी सेंटर को लेके एक और बना दोगे तो ये क्या क्या कंसेंट्रिक हैविंग सेम सेंटर, ठीक है, जिसका सेंटर क्या हो, एक ही हो, उनका सेंटर क्या होता है बेटा, कॉमन होता है, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक अगर क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसके सम का एंगल का सम कितना होता है, ये तो छोटी क्लास है सारी, है ना बेटा, 360 डिग्री। चलो ये हमने पढ़ लिया पुराना। तो अब आइए जो थ्योरम मैं आपको बता दूं, अभी आपका सब्जेक्टिव होना है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो थ्योरम आएगी ही आएगी, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको लर्न करना है। तो पहली थ्योरम क्या है, फिर यूज करेंगे प्रॉपर्टी में, लेकिन थ्योरम तो याद करनी ही पड़ेगी। द थ्योरम दैट क्या कहता है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल एंड पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई भी टेंजेंट जो है, किसी भी टेंजेंट में किसी भी जो सर्कल की जो है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी देखिए यहाँ पर आपको समझा भी रखा है, दिखा रखा है, ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये ओ पी क्या है, रेडियस है, तो ये ओ पी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी कह रहा है। तो इसने प्रूफ कर रखा है, याद करना है आपको। तो गिवन क्या है, सेंटर सर्कल ओ है जिसमें एक्स वाई एक टेंजेंट है, और किस पर, कॉन्टैक्ट पॉइंट पी पर। तो हमें प्रूफ करना है एक्स वाई ओ पी परपेंडिकुलर है। फिर टेक अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, ये हमने पॉइंट ले लिया क्यू, इसको ज्वाइन किया। तो अब हमें देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या होगा, ये सीकेंड तो है नहीं, क्या लिख रखा है, एक्स वाई विल बिकम सीकेंट नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल। कब, अगर मान लो ये पॉइंट कहीं और आ गया, अगर आउटसाइड द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड ऑफ सर्कल, अगर इनसाइड अगर लाई करेगा तो एक्स वाई क्या हो जाएगी बेटा, वो सीकेंड बन। कैसे, मान लो सपोज करो ये क्यू अगर आप लेते हैं, जैसे इसके बजाय अगर यहाँ ले लेते हैं, इनसाइड में ले लेते हैं, तो एक्स वाई तो ये था, तो ये तो अपने आप क्या बन जाएगी, सीकेंड बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो हमेशा एक्स वाई आउटसाइड लाई करेगा, और वो जो होगा इस तरह से क्यू जो पॉइंट होगा हमेशा ओ क्यू जो है ग्रेटर देन ओ पी होगा। और जहाँ मर्जी लीजिए ये पॉइंट, इसने यही लाइन लिखी है, जहाँ मर्जी ये पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, दैट विल बी ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी होगा। तो दिस हैपन्स विद एवरी पॉइंट, लिख रखा है, यही लिख रखा है एक्सेप्ट ओ पी। ओ पी जो है आपकी कौन सी हो गई, अपने आप ही शॉर्टेस्ट साइड होगी, और ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। नहीं तो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ओ पी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगा। ये आपकी थ्योरम आपको ऐसी की ऐसी याद करनी है। चलिए अब एग्जाम्पल पहला देखिए, टी पी एंड क्यू, टी क्यू आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ ये दे रखा है। अब बेटा अगर मैं आपको इसको दोबारा बना दूं, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको निकालना है क्या, पी टी क्यू निकालना है। ये आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा ऐसे, ये एक टेंजेंट है, देखिए ये सर्कल है, ये एक टेंजेंट है, और एक यहाँ से है बच्चों, और ये दे रखा है ऐसे। ये हमने अगर कंस्ट्रक्ट कर लिया तो सिंपल सी बात है, ये 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल अगर आपको गिवन है तो ये आपको निकालना है, पी टी क्यू। आप बताइए, सिंपल सा है, 90 90 180 360 में से इसको माइनस कर दोगे तो कौन सा एंगल निकल आएगा, ये ही इसने कर रखा है। दिखा देता हूँ आपको ऊपर, देखिए
कौन सा एंगल, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये वाला कितने दे रखा है 110, तो ये वाला कितना बच जाएगा बेटा 70। आप चेक कर लीजिएगा, आप मुझमें बताने की। क्वाड्रिलेटरल का सम 180 होता है, 90 प्लस 110 प्लस दिस कौन सा पी टी क्यू दैट इज इक्वल टू 360, तो ये 70 आ जाएगा। मैं आपको बता दूँ ये तो क्योंकि टेंजेंट बन गई ना, कौन सी पी टी, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट टच करेगी, तो ये 90 डिग्री का एंगल रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, सॉल्व कर रखा है तो आप लोगों को सॉल्व करने उतारने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, मुझे पता है, तो आप कर ही सकते हैं ये। ए बी इज़ अ कॉर्ड, अब आप देख रहे होंगे ए बी इसमें कॉर्ड कौन सी है, ये वाली ए बी कॉर्ड बना रखा है। एंड ए सी बी इक्वल टू 50, ये वाला एंगल 50 है बेटा। एनीवे ए टी इज टेंजेंट, ए टी टेंजेंट है, ए टी कहाँ पर है इसने, इफ ए टी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंगल, देन फाइंड द एंगल बी ए टी। अब आप देखिए बेटा बी ए टी कौन सा एंगल आपका, ठीक है, बी ए टी ये रही टेंजेंट है, ये आपका कितने का हो गया, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंगल, क्योंकि टेंजेंट है पूरी, है ना। तो एंगल ए मतलब ऊपर वाला एंगल अगर आप देखेंगे क्या कहता है, ए बी सी में देखो तो एक ये और एक ये और एक ये कितने डिग्री का है 180 डिग्री, सम प्रॉपर्टी होगी। ये सेमी सर्कल का एंगल है, ये वाला पूरा हाफ सर्कल में बन रहा है, तो अपने आप कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का। तो ए प्लस 90 प्लस 50, तो ए कितना आ गया बेटा 40। अब आपको ये पूरा ये वाला एंगल कितना 90, तो बाहर वाला क्या आ जाएगा आपका, कौन सा, दिस इज बी सी, तो बी ए टी, बी ए टी अपने आप ही कितना हो जाएगा बेटा बताइए 50 डिग्री। सिंपल, क्योंकि ये पूरा 90 है, ऊपर वाला आपने निकाल लिया 40 है, तो बाहर इधर वाला कितना बचेगा 50। ठीक है, ये आपको कर रखा है। अब आप आइए इसके ट्राई योर सेल्फ में। एट अ पॉइंट टू ऑन अ सर्कल अ टेंजेंट इज ऑलवेज क्या, परपेंडिकुलर। यहाँ वर्ड क्या आएगा, क्या होती है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होती है। अब टू कंसेंट्रिक सर्कल 5 सेंटीमीटर एंड 3 इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल टच इज द स्मॉलर, टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, ओके विच टच इज द स्मॉलर। ओके फाइन, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए एक बनाया सर्कल, दिस इज कॉल्ड 3 सेंटीमीटर का, और एक बनाया कंसेंट्रिक उसी का 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से ये है, देखिए ये टच कर रहा है, कहता है टच इज द स्मॉलर सर्कल, ठीक है बेटा। ये ए बी है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है, सिंपल। ये ओ है, आप देखिए तो इसका रेडियस, बाहर वाले का रेडियस हुआ ना ओ ए, ये कितना है बेटा 5, और ये कौन सा हुआ पी मान लेता हूँ इसको, ये कितना है 3 सेंटीमीटर। अब कैसे करेंगे, आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी क्या होगी, ए पी का डबल होगी। अगर ओ ए पी में निकाले हैं, राइट एंगल हो गया ना, आपको देखो सबसे पहले इसलिए इसने फॉर्मूला दिया था, क्या निकलेगा बताइए, ओ पी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ए पी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। इसमें भरिए तो ज़रा, 3 स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू 25 5 स्क्वायर। तो इस तरह से बेटा 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 16, 25 माइनस 9 16 हो गया, तो ए पी बराबर आ गया 4, 16 का अंडर रूट क्या होता है 4। अगर ये 4 तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 4, क्योंकि एक और है परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं ना, क्योंकि परपेंडिकुलर तो है जो एनी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है ये ए बी, तो ए बी की लेंथ कितनी हो गई आपकी 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब आइए लास्ट वाले में, द पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द क्यू एंड सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। चलिए फ्रॉम एक सर्कल बना रखा है उसने, कहा कोई क्यू है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मान लो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करनी बेटा आपने, हाँ ये क्यू है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है 24, ठीक। अब आपको पता है ये रेडियस हो गया इसका, ये ओ हो गया, ये क्यू लिखा हुआ है बेटा, नहीं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू क्यू, इट से इट इज़ ए, ओके। क्यू से तो टेंजेंट ड्रॉ करें, और कहता है डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, यानी ओ क्यू, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 25,
एंड हम जानते हैं कि ये क्या होगा 90 डिग्री। हमें पता है ए क्यू आपकी टेंजेंट बन गई, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस राइट ट्रायंगल। अब आप क्या लगाएंगे पाइथागोरस, तो क्या पाइथागोरस क्या बनेगी बताओ, ओ क्यू स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर दैट इज़ रेडियस। इसकी जगह रखे 25 स्क्वायर 625 होता है, 24 स्क्वायर 576 होता है प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर जो आप निकालेंगे 625 माइनस 576, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 49। तो 49 का अंडर रूट बताओ क्या होता है, ओ ए आपका आ गया 7, हेंस रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ये आपको निकालनी थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, रेडियस 7 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू, क्योंकि रेडियस इज टेंजेंट टू परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये था, इसमें अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बार बार एक आजकल मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जो कमी रही होगी उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। आप लोग देख लेते हैं और उसके बाद कमेंट नहीं करते, तो इम्प्रूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए उसके साथ, तब तक के लिए